अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। और सबसे पहले आप सब तमाम दोस्तों को, भाइयों को रमज़ान मुबारक। और ये महीना मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपके लिए नहायत रहमतों के साथ और अपनी करम नवाजियों के साथ आप पे अपनी रहमतें फरमाए और आपके बच्चों पे, आपकी फैमिली पे मेरा खुदा मजीद रहमतों की बरसात करे और आपको हर परेशानी मुसीबत से महफूज फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, जहां पर उस पाक परवरदिगार का जिक्र आता है, जहां पर मेरे हजूर का जिक्र आता है, तो यकीन माने कि हर चीज में बरकत, हर चीज में असर और हर चीज का मालिक वो मेरा खुदा है और इन्हीं की रहमत के साथ हर चीज में बरकत है और हर चीज कायम है इन्हीं के करम से। व्यूअर्स, आज मैं आपको नात ख्वानी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा कि ये बात आप जब से नात सुन रहे हैं, बल्कि आप बहुत बहुत प्रोफेशनल जगह पे भी गए होंगे, तो आपने ये चीज महसूस की हो या शायद ना की हो, जो नात से पहले हम दरूद पढ़ते हैं उसको हम बिल्कुल इजी लेते हैं, यानी कि वो किसी भी हमने एक अंदाज में याद किया होता है और आगे से जब नात शुरू करते हैं तो नात का बिल्कुल राग भी कोई और होता है, उसकी शक्ल भी कोई और होती है और जिसके साथ क्या होता है, एक अच्छा खासा लिंक टूटता है। व्यूअर्स, मैंने अल्लाह की रहमत से और पाक नबी की शफकत से मैंने काफी सारे नात ख्वान मेरे शागिर्द हैं जिनको मैंने तैयार किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं किसी का नाम लेने की और वैसे भी एक सादा मिजाज मलंग सा बंदा हूं, तो कोशिश यही करता हूं कि अपनी बात रखता हूं और अपने बात से ही आगाज करता हूं। अब व्यूअर्स, आप जानते हैं कि जब नात ख्वानी की बात आती है तो लोग करते क्या है, जैसा कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अब मैंने नात पढ़नी है एमन में, तो मैं क्या करूंगा, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो ये मैंने बिल्कुल समझ ले के गौर भी नहीं किया, जैसे नात ख्वान हजरात करते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो वो जब दरूद पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी उसे राग के साथ या किसी एक क्या कहा जा सकता है उसे, कि किसी एक एंगल के साथ, एक सिस्टम के साथ उसे पढ़ना चाहिए। जैसा हम किसी गजल में या किसी भी नोहे में, किसी भी चीज में जब दौड़ा कहते हैं तो हम बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई इसके राग के मुताबिक इसे निभाना है। तो जब नात की बारी आती है तो फिर हम क्या करते हैं जी, नात किसी भी रागे चोए दरूद असी अपने हिसाब नहीं पढ़ लवांगे। तो व्यूअर्स, आज ये बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है, तो इस पे हम बात करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। तो गौर कीजिएगा जी, ये आपने देखना है जी, मैं आज आपको नात अब अगर मैंने नात पढ़नी है, गौर से देखिएगा, ये बात आपको पूरी जिंदगी बहुत काम आएगी। अगर नात मैंने शुरू करनी है, नसीबा वाले आनू यार दे दीदार हुंदे ने, तो ये देखिए आप,
वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने। तो अब इसमें मुझे जो दुरूद है वो कैसे पढ़ना चाहिए, गौर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो अब देखें नसीबा, तो ये एक तरतीब है व्यूअर्स। यकीन माने कि अगर आप अपना दुरूद जो है वो, अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके के साथ बाद में आपको नात भी मैं मुकम्मल सुनाऊंगा, लेकिन ये सिखलाई के लिए मैंने चैनल बनाया है, तो यहां पे मैं आपको हर हवाले से कुछ ना कुछ बताने की, कुछ ना कुछ नई बात सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर अब यही मैं मिसाल के तौर पे जी मैंने नात ये पढ़नी है, नसीबा वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने। तो अगर मैंने नात यही पढ़नी है, लेकिन मैं करता क्या हूं जी, दुरूद मैंने एक ही याद किया हुआ है, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह नसीबा वा। तो ये लिंक टूट गया भाई। देखें, हर चीज आप मेहनत से मेंटेन करते हैं। अब गाने की कोई औकात नहीं मेरे हजूर की नात के सामने। आप यकीन माने किसी ठुमरी की कोई औकात नहीं मेरे सरकारे दो जहां की शान के आगे, उनकी नात के आगे, उनके एक यकीन माने कि एक लफ्ज का जो है कोई चीज वजन नहीं उठा सकती। तो जहां पर हजूर की नात की बात आ जाए, वहां पर हम कैसे ये कर सकते हैं जी। हमने लिंक भी तोड़ दिया, हमने यकीन माने कि ये मेरे हजूर के नाम की बरकत है कि आपको फिर भी इज्जत मिल जाती है, वगरना ये हम जैसे सिस्टम के खिलाफ नात को पेश करते हैं ना, लोग निहायत समझते हैं हर बात को। तो आप मेहरबानी करके जब भी नात पढ़ा करें, तो अब ये देखें जी, अगर मैंने एमन में नात पढ़नी है तो मुझे फिर दुरूद भी एमन में पढ़ना चाहिए। अगर मैंने भैरवी में नात पढ़नी है, देखें, हाँ, मैं भैरवी में अगर नात पढ़ता हूं, जैसे आखी सोने नुवाए नीज तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। अब ये मैंने भैरवी में शुरू कर दी। अब इसमें मैं जरूर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। तो यकीन माने कि दुरूद से ही नात का आगाज होता है। तो जब आपने दुरूद का और नात का लिंक तोड़ दिया तो आपने नात का नुकसान किया, आपने उस नात के रचो को, उसकी रूहानियत को मुतासिर किया। अब ये देखें, ओदी जात ते हर वेले फुल चढ़ दे दरूदां दे, फुल चढ़ दे दरूदां दे, चर्चा मेरे सोने दा पिया शामो सहर होवे। तो ये मैंने भैरवी में दुरूद पढ़ा और नात को भी भैरवी में ही पेश किया। अब मैं थोड़ा सा किसी और राग की जानिब बढ़ता हूं। जैसा कि एमन में मैंने आपको बता दिया, फिर रिमाइंड करवा देता हूं, अगर एमन में मैंने नात पढ़नी है तो फिर मुझे दुरूद भी एमन में पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। तो ये व्यूअर, आपने देखा कि मैंने दुरूद को भी एमन में ही एडजस्ट कर दिया। जैसा कि अब हम हुसैन इब्ने अली दस्या लुटा के घर दा घर सारा, हुसैन इब्ने अली दस्या लुटा के घर दा घर सारा, रजा जे यार दी होवे ते कद इनकार हुंदे ने, ओ आ जांदे विच ख्वाबां जिन्ना नल प्यार हुंदे ने। तो व्यूअर्स, ये आपने देखा कि मैंने इसमें जो अपना आपको बताया है कि सिस्टम के मुताबिक आप दुरूद पढ़ा करें, और एक वो जो सिलसिला है, आप किसी भी चीज में जब कोई दौड़ा कहते हैं, कोई माया कहते हैं, तो तब बड़ा ख्याल रखते हैं भी उसका रचौ खराब नहीं होना चाहिए, उस राग में कहना चाहिए। तो मैंने देखा कि नात ख्वां हजरात जितने भी हैं उन्होंने क्या किया होता है जी, दुरूद एक ही शक्ल में याद किया है, बाकी नात जेड़े मर्जी राग से शुरू कर दो जनाब, कोई मसला ही नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत किया करें, आप दुरूद को भी सरकार की नात में ही पढ़ा करें, चाहे सिंपल अंदाज में पढ़ लें, लेकिन दुरूद को और नात को आपस में इक्वल किया करें, उसका रचौ खराब ना हो शुरू करते वक्त। वगरना यकीन माने बहुत ही अजीब लगता है कि आपने दुरूद किसी शक्ल में पढ़ दिया और नात को किसी शक्ल में शुरू कर दिया। मैंने बहुत नात ख्वानों को सुना है
ऐसे करते हुए, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक क्वालिफिकेशन के मुताबिक और थोड़ा सा इल्म रख के, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके, आप इतना तो आपको इल्म होना ही चाहिए कि जब आप नात पढ़ें तो आपको यह अंदाजा हो कि मेरा कौन सा राग था और किस शक्ल के मुताबिक मैंने दुरूद पढ़ना है और नात को शुरू करना है। अब ये देखें जी, आप मिसाल के तौर पे अब मैं एक वो शक्ल शुरू करूंगा कि आप यकीन माने मैंने कभी रट्टा नहीं लगाया। मैं लाइव आपके साथ बैठ के लाइव डिस्कस करता हूं और आपको सीधी बात मौके पे बताता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। अगर हम इसके अलावा भी किसी राग में पढ़ते हैं तो वो क्या शक्ल बनेगी जी? अब मैं मिसाल के तौर पे अगर पढ़ता हूं, कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं, तो ये एक हिस्सा है नात का। आप क्यों नहीं वो फीलिंग्स, वो अपने जज्बात, वो अपने अल्फाजों के मुताबिक क्यों नहीं सुर लगाते? क्यों नहीं आप उस तरीके से देखते कि नात का हक अदा हो जाए? अब ये मातवंती है, कोई नबी मेरे मुस्तफा के बाद शेरे खुदा नहीं है, अली मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं अब अगर इसमें हम दुरूद पढ़ते हैं तो काफी सारे एंगल हैं, बहुत ज्यादा आप गरारियां नहीं लेते, बहुत सारी वर्दे नहीं लेते, तो इसके और भी काफी सारे अंदाज। आप ऐसे पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। तो ये कितना सा मैंने इरादे लिए, कितनी गरारियां घुमाई, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ उसकी खुशबू आए, जो आपने कलाम पढ़ना है उसकी खुशबू आना चाहिए उसमें से। ये देखें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो ये व्यूअर्स कुछ
इसमें मैंने ज्यादा गरारियां नहीं ली, मैंने ज्यादा इसमें सुरों को घुमाया नहीं, ज्यादा पहेलियां नहीं डाली। तो अगर आपकी जरा क्वालिफिकेशन बेहतर है या अगर आप समझते हैं तो फिर आप इसे मजीद अपने अंग में देखें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रूह लगा के नात को पढ़ा करें। अब ये देखें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब आप जैसे मर्जी देख सकते हैं अपने इल्म के मुताबिक, लेकिन व्यूअर्स आपको जो दुरूद है उसको नात के साथ बिल्कुल इक्वल करके, उसको जोड़ के, उसको एक सिस्टम के मुताबिक पढ़ना चाहिए। और नात ख्वानी के दौरान क्या आप जानते हैं कि अगर आपने किसी लफ्ज को या किसी सुर को जितना कमजोरी के साथ देखेंगे, आपके लफ्ज भी लर्जेंगे और आपका जो आवाज है वो भी सुर पे बरकरार नहीं रहेगा। तो आपने करना क्या होता है जी, ये देखें, कोई नबी नहीं है। एक एक सुर पे डट के और पूरी जान के साथ, रूह के साथ आपने पढ़ना होता है इसे। मेरे मुस्तफा के बाद ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और अब गौर कीजिएगा, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सी मां, कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से पहले वफा लिखूं या लिखूं
वफा के बाद कोई नबी नहीं। तो व्यूअर्स, आपने इस बात पे गौर किया कि मैंने बिल्कुल दुरूद को भी अपने हर कलाम के साथ उसके राग के मुताबिक पढ़ा और सुरों को भी इस तरीके के साथ देखा कि ऐसे ना लगे कि मैं नात से जान छुड़वा रहा हूं, या जहां नात का जिक्र आया या जहां नात की बात आई तो मैं बिल्कुल एक रूह छोड़ गया और मेरी कोशिश ये हुई बस ठीक है जी मैं नात पढ़ूंगा और बस टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब ये देखें, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सी मां है, कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं, नबी नहीं। तो व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह आपके साथ नात ख्वानी पे, हमदे बारी ताला पे और इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स पे आपके साथ बात करता रहूंगा। और इंशाल्लाह व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। और मैंने अपनी एक भी वीडियो में ये बात नहीं की जो हरफ आखिर पे कहना चाह रहा हूं कि माह रमजान है और इसमें मैंने रोजा भी रखा होता है और आपके लिए ये एफर्ट भी करता हूं। और अगर कहीं किसी मरहले पे या किसी बात पे कोई गलत बात हो गई हो तो मैं मादरत ख्वाह हूं, लेकिन यकीन माने नात का तकद्दस यही है कि आप जिस अंदाज में दरूद पढ़ें उसी अंदाज में नात पढ़ें, जिस अंदाज में नात पढ़ें उसी अंदाज में दरूद पढ़ें। तो जीते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।